सब्सक्राइब करो ना, जल्दी करो। चलो वीडियो शुरू करते हैं, सीखो फटाफट से। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आप सब लोगों को बताने वाले हैं मिश्रित भिन्न का गुना और मिश्रित भिन्न का भाग। तो अगर आप मिश्रित भिन्न का गुना मिश्रित भिन्न का भाग बनाने के लिए नहीं जानते हैं तो आज का इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में जरूर आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबको बोल देते हैं कि हम यहाँ पे मिश्रित भिन्न का गुना और मिश्रित भिन्न का भाग को लेकर आ गए हैं। अगर आप मिश्रित भिन्न का जोड़ और मिश्रित भिन्न का घटाव बनाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके देख लीजिए। तो हम देखिए यहाँ पे दो सवाल ले रखे हैं। सबसे पहले तो हम इसको हल करेंगे, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको किस तरह से पढ़िएगा, किस तरह से। तो यहाँ पे है 4 सही 1/2 गुने 3 सही 2/6 है, ठीक है ना। यानी कि आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। और 4 पूर्णांक 1/2 गुने 3 पूर्णांक 2/6 इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। तो आप दोनों में किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए मिश्रित भिन्न का रूप में दिखाई दे रहा है। इसको आप सबसे पहले साधारण भिन्न का रूप में कन्वर्ट कीजिएगा। जैसे ही साधारण भिन्न का रूप में कन्वर्ट कीजिएगा उसके बाद इस सवाल को बनाने के लिए हल कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। सबसे पहले इसको और इसको आपको क्या करना है, आपस में गुना कर लेना है। इसको और इसको आपस में हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। और गुना करके जितने भी संख्या प्राप्त होगा ऊपर वाले संख्या में हम उतना जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 4 का टेबल 2 और पढ़िए, 4 का 4 दूनी 8 आ रहा है ना। तो 8 में 1 जोड़िएगा, 8 में 1 जोड़ लीजिएगा तो 9 आ जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा 9, ठीक है। और इसका बटा में देखिए 2 है तो आप भी 9 का बटा में कितना 2 को लिख लीजिएगा। और यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो आप भी यहाँ पे गुना का चिन्ह लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसको क्या करना है, गुना करना है, ठीक है ना। और जितना भी गुना करके आएगा ऊपर वाले संख्या में उतना जोड़ देना है। तो 6 का टेबल 3 बार पढ़िए, 6 का 4 से 2 बार 6 3 18, 18 में 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा 20। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 20 लिख लिए। इसका बटा में देखिए कितना है, 6 है ना। तो इसका बटा में आपको 6 लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए 9/2 गुने 20/6 आ गया। अभी आपको क्या इसका रूप में दिख रहा था, तो देखिए अभी आपको मिश्रित भिन्न का रूप में दिख रहा था, लेकिन अभी आपको वहाँ पे साधारण भिन्न के रूप में दिख रहा है। यहाँ पे 9/2 गुने 20/6 आ गया। तो ऊपर में जो संख्या रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और नीचे वाले संख्या को हर बोलते हैं। तो अंश और हर है। यहाँ पे 9/2 गुने 20/6 है। तो आने की भिन्न का गुना के रूप में आ गया। तो इसको भिन्न का गुना किस तरह से हल करते हैं, आता उसको नीचे ऊपर काट लेते हैं, आता फिर तिरछी को काट लेते हैं। तो इसको भी हम नीचे ऊपर काटेंगे, नहीं नीचे ऊपर कटेगा तो हम तिरछी को काटेंगे। लेकिन जो साइड होता है कभी नहीं कटेगा। तो चलिए नीचे ऊपर तो यहाँ पे नहीं कटेगा, लेकिन तिरछी यहाँ पे कटेगा। तो कितने बार में कटेगा, देखिए यहाँ पे जैसे कि हो जाएगा 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 हो गया। और यहाँ पे 10 बार में कितना, 10 का 10 दूनी कितना होता है 20 होता है ना। तो यहाँ पे 2 का टेबल 10 बार पड़िएगा तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 बार में 20 भी कटेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 से कटेगा और यहाँ पे भी 3 से कटेगा। यानी कि जोन सा टेबल से हम इसको काटेंगे ना उसी टेबल से हम इसको भी काटेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 का टेबल से काट ले, 3 का 3 3 दूनी कितना होता है 6। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 होगा और 3 का 3 6 3 3 9 होता है। तो 3 का टेबल अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 9, तो यहाँ पे 9 भी कट गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे भी कटने लायक संख्या है, यानी कि यहाँ पे नीचे ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे 10 ऊपर देख रहे हैं और 2 को कहाँ पे देख रहे हैं, नीचे। तो यानी कि यहाँ पे नीचे ऊपर संख्या है तो यहाँ पे भी कटेगा। देखिए 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 पंचे कितना होता है 10, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 भी कट गया, ठीक है। अब देखिए अब कहीं पे भी आपका संख्या नहीं कटेगा, क्योंकि इस तरह से संख्या तो कटता नहीं है, इसलिए नहीं कटेगा। तो ऊपर में 3 बचा है और यहाँ पे 5 बचा है और नीचे में 1 और यहाँ पे भी 1 बचा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों अब इसको क्या करना है, आपको गुना कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा लीजिए। और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी आपको 5 को लिख लेना है। अब देखिए नीचे में कितना बचा है, तो नीचे में बचा है, देखिए यहाँ पे 1 बचा है और गुना का चिन्ह लगाइए और यहाँ पे भी 1 बचा है। तो देखिए 1 से गुना 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 का आने की कोई भी वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे 3 से गुना करेंगे 5 में, तो 5 का टेबल 3 बार पढ़िए, 5 का 5 15 10 15 कितना होता है 15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 15 हो गया। और यहाँ पे देखिए
1 से गुना 1 में करिएगा तो कितना होगा, 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। यानी कि 15/1 भी लिख सकते हैं और नहीं तो सिर्फ आप 15 को भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यही फाइनली आपका क्या हो गया, मिश्रित भिन्न का गुना का इस आंसर हो गया 15/1। 15/1 नहीं भी लिख सकते, सिर्फ आप 15 भी लिख सकते हैं। तो मिश्रित भिन्न का गुना जो होता है उसको बनाने के लिए सीख गए होंगे। अब यहाँ पे जो मिश्रित भिन्न का 2 नंबर में भाग देख रहे हैं, इसको भी चलिए हल करते हैं। तो इसको किस तरह से हल कीजिएगा, जिस तरह से इसको बनाया है उसी तरह से इसको भी बनाना है ना। इसको देखिए क्या करना है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है, तो इस दोनों संख्या को पहले आपस में गुना कर लीजिए और जितने भी संख्या गुना करके आएगा ऊपर वाले संख्या में जोड़ देना है। तो चलिए गुना करते हैं। जैसे कि देखिए 7 का टेबल 2 और पड़िए, 7 का 7 दूनी कितना होता है 14। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 14 और यहाँ पे 1 जोड़ देना है। तो 14 में 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा 15। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15। बटा में इसका 2 है तो यहाँ पे भी आपको इसका बटा में 2 लिख लेना है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, अब यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो आप भी यहाँ पे किसका चिन्ह दीजिएगा, भाग का ही चिन्ह दीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे भाग का चिन्ह दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों को भी क्या करना है, गुना करना है और इसमें आपको जोड़ देना है 2 में। तो 5 का टेबल 2 पड़िए 10, 10 में 2 जोड़िएगा तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 12 और इसका बटा में 2 है तो आप भी इसका बटा में 2 लिख लीजिए। देखिए अभी आपको मिश्रित भिन्न का भाग के रूप में दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी आपको मिश्रित भिन्न के यानी कि साधारण भिन्न के भाग के रूप में दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह से साधारण भिन्न का भाग को हल करते हैं उसी तरह से यहाँ पे इसको भी हल कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम हल करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 15 बटा में 2 भाग्य 12 बटा में 2 है, तो इसको किस तरह से हल करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको जो भिन्न का भाग है इसको तो भिन्न का गुना में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए देखिए भिन्न का भाग यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे 15/2 है ना, तो यहाँ पे भी आपको लिख लेना है 15 और बटा में 2 है तो यहाँ पे भी आप बटा में 2 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह, तो आपको भिन्न का भाग बनाते हैं तो जैसे ही भाग का चिन्ह दिखाई दे उसको किसको चिन्ह में बदल लेते हैं, गुना का चिन्ह में बदल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाग का चिन्ह है लेकिन हम यहाँ पे क्या कर देंगे, गुना का चिन्ह कर देंगे। अब जैसे ही गुना का चिन्ह करिएगा ना तो यहाँ पे 12/2 है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है 2/12, यानी कि संख्या चेंज हो जाता है। जो ऊपर में रहता है संख्या उसको नीचे दिया जाता है और जो नीचे में रहता है उसको ऊपर ले लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 12/2 है तो यहाँ पे आपको लिखना है कितना 2 और बटा में लिख लेना है 12। अब देखिए यहाँ पे 15/2 गुने 2/12 आ गया। जिस तरह से देखिए यहाँ पे भिन्न का गुना हल किए थे उसी कंडीशन में आ गया है, तो इसी कंडीशन से अब इसको भी हल कीजिए, ठीक है ना। यानी कि जो संख्या कटेगा उसको हम काटेंगे, जो संख्या नहीं कटेगा फाइनली गुना करके आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तिरछा तिरछी कटेगा और नीचे ऊपर कटेगा, तो जिस तरह से कटेगा यहाँ पे उस तरह से हम काट लेंगे, ठीक है ना। चलिए काटते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपको एक संख्या कटेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 तीसरा चीज यानी कि यहाँ पे 2 1 कम 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 12, ये क्या होगा, नहीं कटेगा। तो जो संख्या नहीं कटेगा उसको गुना करके उसी तरह से आंसर लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको गुना करके लिखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है 15 गुने 1 है ना, तो 15 में गुना 1 से कीजिएगा तो 15 ही आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 1 बचा हुआ है तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए और गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, और यहाँ पे 12 है तो 12 लिखिए। अब देखिए इसको करिएगा तो कितना आएगा, 12 गुने 1 करिएगा तो 12 ही आएगा। तो यहाँ पे 15 और बटा में कितना 12, यानी कि 15/12 जो निकल कर आया फाइनली यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस सवाल में मिश्रित भिन्न का गुना और मिश्रित भिन्न का भाग बनाने के लिए सीख गए होंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नया अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय टाटा।